गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी एजुकेशन में। आज है 9 मई 2025। आज के करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आगामी एशियाई खेल 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जापान में। जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एची नागोया एशियन गेम्स 2026 के लिए क्रिकेट को बरकरार रखा गया है। यह फैसला एशियाई ओलंपिक परिषद ने एनियक वॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 41वीं बैठक में लिया। साथ ही मार्शल आर्ट्स को भी अगले साल एशियाई खेलों में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? आंसर नंबर बी, रूस में। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 मई को रूस की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत विजय की 80वीं वर्षगांठ का प्रतीक होगी। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मॉस्को में आयोजित होने वाली भव्य परेड के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन भारत ने रूस को बताया कि सिंह इसमें भाग लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहले से 7000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ चुके लोगों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति देगा? ऑप्शन नंबर ए, नेपाल को। हाल ही में एम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नेपाल माउंट एवरेस्ट पर अभियान को केवल उन पर्वतारोहियों तक सीमित करने की योजना बना रहा है जिन्होंने 7000 मीटर से अधिक की कम से कम एक चोटी पर चढ़ाई की हो। इसका उद्देश्य उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में होने वाली मौतों को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का चौथा दौर कहां होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रोम। हाल ही में ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच ओमानी मध्यस्थता वाली अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता का चौथा दौर रोम में आयोजित किया जाएगा। अरागची ने तेहरान में कैबिनेट की बैठक के दौरान यह टिप्पणी की कि जब वह तेहरान के परमाणु कार्यक्रम और वाशिंगटन के प्रतिबंधों पर अमेरिका के साथ चल रही वार्ता के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, देवेन भारती को। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी देवेन भारती को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके पूर्ववर्ती विवेक फणसालकर का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद की गई है। 56 वर्षीय भारती अभी तक विशेष पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत थे और अब उन्हें मुंबई पुलिस की कमान सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, हाल ही में किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद श्रीवास्तव ने। हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री श्रीवास्तव जी को राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इसमें पहले कर्नाटक कैडर के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री कार्यकाल में संयुक्त सचिव और फिर अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आरबीआई ने कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 बैंकों पर। आरबीआई ने 3 प्रमुख बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक शामिल हैं। नियामक मानकों को पूरा करने में विफलताओं के कारण जुर्माना लगाया गया। कोटक महिंद्रा बैंक पर 61.4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 38.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसे इंडसइंड बैंक के डिप्टी सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, संतोष कुमार को। वित्तीय जांच के बीच एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन में इंडसइंड बैंक ने संतोष कुमार को अपना उप मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। यह कदम डिप्टी सीईओ अरुण मुखर्जी के कार्यकारी सीएफओ के रूप में पद समाप्त होने के बाद उठाया गया है। माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में बढ़ते कर्ज और इसके
डेरिवेटिव स्टॉक में रिकॉर्ड के कारण बैंक को ब्लूटूथ शेयरों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे काफी वित्तीय प्रभाव और प्रमाणिक जांच भी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में गुजरात के सूरत में कैप एंड ट्रेड योजना के प्रदूषण में कितने प्रतिशत कमी आई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 30%। द क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स के नवीनतम अंक में प्रकाशित एवं नवीन एक अध्ययन में यह खुलासा किया गया है कि सूरत में लागू होने वाले कड़िए पदार्थ के लिए कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम के लिए ही दृष्टिकोण अत्यंत सिद्ध हुआ है। यह योजना जो गुजरात के औद्योगिक शहर सूरत में हुई थी, विश्व की पहली ऐसी औद्योगिक व्यापार योजना है जो कणीय प्रदूषण पर केंद्रित है और भारत की भी पहली प्रदूषण व्यापार प्रणाली है। लास्ट क्वेश्चन है नंबर 10, हाल ही में वैश्विक व्यापार तनाव के बीच फिच ने किस देश की जीडीपी दर को घटाया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत ने। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी दर के निचले स्तर को कम कर दिया है। इसे 10 आधार अंकों की कटौती के साथ 6.4% कर दिया गया है। इस संशोधन में वैश्विक व्यापार तनाव के बढ़ने, विशेष रूप से अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध तेज होने की बात कही गई है।